और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। फाइनली एनटीपीसी सीबीटी 1 का फर्स्ट डे शिफ्ट 1 का पेपर हो गया है और आप सभी जिनके पेपर हो गए हैं और जिनके पेपर होने वाले हैं बेसब्री से इंतजार होंगे कि मैथ्स में जो 30 सवाल पूछे गए हैं, रीजनिंग में जो 30 सवाल और जीके में 40 और जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और कितने सवाल पूछे गए हैं। तो भाई देखिए, आपके मैसेजेस विथ क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक चीज़ तो याद रखें कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं आपको हर चीज़ ये बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से सवाल आए हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, एक तो आरआरबी ने भी साफ साफ नोटिस पहले ही जारी कर रखा है कि एनालिसिस जो भी हो क्वेश्चन नहीं बतानी है, और जिनका पेपर हो जाता है ना उनको इससे लॉस भी होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या आपका पूछा गया है सवाल जो आपने अभी तक बताया। हाँ, अब पूरी की पूरी वो स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट जो मेरे से बात किए हैं, पूरी जानकारी वो भी नहीं दे पाए, लेकिन ऑलमोस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैथ्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो मैथ्स का जो स्टैंडर्ड रहा है, देखिए सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन जो उन्होंने 2 क्वेश्चन देखे हैं जिस टॉपिक से, एक तो सर्कल से पूछा गया है, नंबर सिस्टम से 2-2 सवाल हैं आपके, अलजेब्रा से भी 2 सवाल है, परसेंटेज से 1 सवाल है, मतलब परसेंटेज कहने का मतलब है कि उसका यूज रहा है, बोट एंड स्ट्रीम से 2 सवाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 सवाल रहा आपका, CISI से नहीं था, शायद नहीं था, अब हो सकता है उन्होंने शायद नहीं बनाया होगा, टाइम एंड वर्क से 1 सवाल है। तो भाई ये आपको मैंने टॉपिक के नाम बता दिए हैं, कितने सवाल आए, 2-2 सवाल वो भी मैंने बता दिए हैं। तो मतलब ठीक ठाक है सवाल, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे। देखिए, एक तो वो स्टूडेंट है ना भाई जो न्यू कमर होंगे, न्यू तैयारी जो कर रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैथ्स ठीक ठाक था, वो कंप्लीट कर लेंगे मैथ्स 30 सवाल को। 30 कहने का मतलब 30 में 30 नहीं, एक अच्छा स्कोर 30 में तो भाई 27-28 होगा ही होगा। बाकी अगर बात कर ली जाए 30 क्वेश्चन में कितना अच्छा अटेम्प्ट होना चाहिए, तो अभी मतलब फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही बात की जाए तो कम से कम 22 से 24 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बात रही रीजनिंग, तो देखिए रीजनिंग में जो चेंजेस 2000 जो आपका पिछले 2019 में एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई थी, जो 22 में आपका पेपर हुआ है, सेम स्टैंडर्ड वही रहा है। ट्रिकी क्वेश्चन रहे हैं। थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न की बात कर लिया जाए, बैंकिंग में जैसे सीटिंग हो गया, अरेंजमेंट हो गया आपका, फिर रो कॉलम में जो आपका दे दिया जाता है पजल वगैरह, देखिए उस स्टैंडर्ड के नहीं थे, लेकिन थे क्वेश्चन उस तरह के जो आपको टाइम टेकिंग लग रहे थे, लॉन्ग मतलब कि लंबे लंबे क्वेश्चन थे। मतलब रीजनिंग ठीक ठाक रहा, मतलब आप इसको बोल सकते हैं मॉडरेट स्टैंडर्ड पे, फुल्ली प्रैक्टिस चाहिए था। ट्रिकी थे, मतलब कि अगर जैसे कि आपको अल्फाबेटिकल क्वेश्चन भी दिया गया था तो वहां पे लॉजिक अच्छा यूज हो रहा था। चलिए ये हो गया मैथ्स रीजनिंग की बातें, यहाँ पे मॉडरेट स्टैंडर्ड में रहा। ये आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं या मॉडरेट में मैथ्स को भी रख सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी थी वो मैथ्स अच्छा करके आएंगे। और रीजनिंग में मैंने पहले ही बताया था कि इस स्टैंडर्ड पे ही पैटर्न रहेगा टीसीएस का एनटीपीसी में, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने पैटर्न को चेंज किया था। अब बात करेंगे जीके में। बाकी देखिए, जो बहुत पुराने स्टूडेंट है वही समझ पाएंगे, और न्यू स्टूडेंट, नया चैनल, छोटा सब्सक्राइबर, बड़ा चैनल, ये सारे देख करके शायद आपको हजम नहीं होगी, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सारी चीजें फील कर पाएंगे। देखिए बात कर ले हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट से क्वेश्चन पूछा गया था। एक वैदिक नहीं था, गुप्ता पीरियड से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्टूडेंट्स ने बताया है। मेडाइवल की एक बुक की आपकी पूछ ली गई है, बुक्स पूछ ली गई है, और मॉडर्न से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब हिस्ट्री से आपके 3 सवाल है। अब इसमें +-1 कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है भाई, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो एग्जैक्ट तो चीजें नहीं बता पाएंगे। मतलब तीनों सेक्शन छुआ गया है। बुक्स जो मैंने यूट्यूब पे कराया था, और जो स्टूडेंट्स ने पीडीएफ लिए थे, जो मैंने टॉप 50 टॉपिक्स करवाए मतलब कि यूट्यूब पे तो मैंने 10-12 ही टॉपिक करवाए, क्योंकि आपको उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाया। बाकी जो स्टूडेंट ने पीडीएफ लिए हैं वो 50, क्योंकि 20 दिन ही समय था आपके, उस 50 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए। ये तो आपका पूरा ही लड़ गया। नेक्स्ट आइए ज्योग्राफी में बात कर ले, तो ज्योग्राफी में आपका रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी में ही टेम्पल को भी लोग बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में जब पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर आप आ जाइए स्टैटिक जीके में, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन अच्छा खासा रहा है। एक तो आपका टेम्पल का क्वेश्चन पूछा गया है, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप स्टैटिक जीके में स्पेस पूरा 1 घंटा मैंने पढ़ाया था,
देख करके जाइएगा, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। अब देखिए, अभी स्पेस को स्टैटिक से जोड़ के पूछा, हो सकता है अभी करंट से जोड़ के पूछ ले, आगे चेयरमैन वगैरह पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद करंट अफेयर में अवार्ड पूछा गया आपका, जो मतलब कि जैसे कि आपका साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है, मैं इतना हिंट दे रहा हूँ कि ये अवार्ड पूछा गया था। नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका अवार्ड से क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पूछा गया कि कौन सा खेल कब आयोजित होगा, इस तरह के सवाल आपको पता है कि रेलवे पूछती है, वो पूछा भी गया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात कर ले तो फिजिक्स में एक सवाल है, कुछ यंत्र या कोई मेजरमेंट टूल से क्वेश्चन रहा है। केमिस्ट्री में एक से दो सवाल है, बायोलॉजी में भी एक सवाल। तो साइंस में यही वेटेज भी होता है, एनटीपीसी में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज, वही क्वेश्चन रहा यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर बहुत टिपिकल नहीं था, गवर्नर और आपका चीफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चन रहा है करंट अफेयर में ही, यहाँ से ये भी जोड़ लीजिए आप। नेक्स्ट आप आ जाइए स्पोर्ट्स मैंने, अच्छा स्कीम ओल्ड स्कीम से क्वेश्चन थी, ठीक है ना। 2014 खास करके मोदी गवर्नमेंट के बाद से जो स्कीम महत्वपूर्ण स्कीम थी, वो सारे आप पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन रहे हैं आपके। और आगे के शिफ्टों में आपके जो अभी करंट में जो स्कीम है, वहां से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये आप बिल्कुल बिंदास रहिएगा। कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन रहे हैं, नो डाउट। आपका कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन रहा वो भाई नहीं बताया नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया। बात है अभी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान जैसा मैंने यूट्यूब पे भी करा रखा है, वहीं से क्वेश्चन भी आपका आ गया था, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या बता दिया, हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस पूरा बता दिया मैंने। इधर आपका मैंने इकोनॉमिक्स भी बता दी, कंप्यूटर भी बता दिया। और कोई सेक्टर छूट रहा हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी बता, अच्छा पॉलिटी, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी से भाई 3 से 4 सवाल हैं, और मोस्टली आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आर्ट पॉलिटी से हो गया, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में 5 से 6 क्वेश्चन हो गया। तो देखिए 5 6 इधर हो गया, इधर 4 हो गया, 10 क्वेश्चन, इधर हो गया 3 13, इधर हो गया 2 15 क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर का अच्छा वेटेज है 7 से 8, तो 22 23 क्वेश्चन इधर हो गया, 15 7 8 22 23 क्वेश्चन इधर हो गया। साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन है, मतलब कि 25 से 26 क्वेश्चन का अभी तक मैंने रिव्यू दे दिया। इधर इकोनॉमिक्स के 1 सवाल थे, 27 क्वेश्चन, और इधर कंप्यूटर में भी 1-2, मतलब 30 क्वेश्चन का मैंने आपको कंप्लीट रिव्यू दे दिया है भाई, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल्स देख करके जाइएगा, जितना मैंने दिया ना नोट्स भाई, उतना 50 टॉपिक पहले करके जाइए, वो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको दिए हैं। और आगे के शिफ्टों में बहुत अलग अलग नए टॉपिक से भी सवाल देखने को मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि केवल यही टॉपिक करके ही आपको जाने से काम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक अच्छा स्टैंडर्ड है, जीके बहुत टिपिकल नहीं रहा, लेकिन आगे आने वाले शिफ्टों में जीके टिपिकल बन जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अभी ये पेपर चल रही है, तो क्वेश्चन अभी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो डुएबल हैं। इसलिए अच्छा स्कोर कम से कम 30 क्वेश्चन करना चाहिए आपको, जीके में किया जा सकता है। और मैथ्स में जैसे मैंने बताया 22 से 23, रीजनिंग मॉडरेट है, बहुत अधिक मैं इसमें आपको नहीं बता सकता हूं कि कितना आपका यहाँ पे अटेम्प्ट सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में लोग फंसे भी है। तो ये आपका पूरा है। हिस्ट्री का मैंने बता दिया, तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स के मैंने बता दिए क्वेश्चन, मैथ्स के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। टेम्पल, डांस, रिवर सिस्टम देख के जाइएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी आगे माउंटेन वगैरह है, पासे से दर्रा है, पठार है, प्लेट्यू हो गया, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। घास के मैदान वगैरह, ये सारी चीजें से क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। नेशनल पार्क हो गए, यूनेस्को लिस्ट में जितने भी लिस्टिंग है वो सारे देख के जाइएगा, ठीक है ना। वेटलैंड आप देख करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में एनटीपीसी के लिए। अगले जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी, जो आगामी दिनों में, आगामी शिफ्टों में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें बता सकूं, आगे जिनका एग्जामिनेशन है वो पढ़ पाए, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना सही नहीं होगा। धन्यवाद।